पूरे देश में आज राम राम चल रहा है। वहीं जम्मू जो कि मंदिरों का शहर है, यहां पर भी लोगों में राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान का भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं संजय जी, जो कि उस वक्त कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। साहब, ये बताइए कि ये हम घंटी देख रहे हैं जो पूजा की घंटी है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात है? जब आप वहां पे गए तो सबसे पहले आप पहुंचे कैसे वहां? ऐसा कि हम यहाँ से कई जत्थों में गए थे। और भी लोग गए थे, काफ़ी हज़ारों की तादाद में गए थे, हर शहर से गए थे। हम भी गए थे, लेकिन हमारे साथ ही काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। कुछ लखनऊ में हुए, कुछ रास्ते में ही उतारे गए, ट्रेन में से ही उतारे गए। जब हम ट्रेनों से उतरे वहाँ पकड़े गए। तो मेरी उम्र उस टाइम मात्र कोई 16-17 साल थी। मैं छोटा सा था और मैंने यहीं से कुर्ता पजामा, खादी का कुर्ता पजामा और गमछा लेके गया था ताकि हम यूपी उस साइड के लगे। तो हमें पता था कि पुलिस वहाँ पकड़ रही है। दिल में ये था कि हमने वहाँ जाना है, कुछ भी हो कार सेवा करनी है। तो हम वहाँ पहुँचे 4 की रात को मिडनाइट में। मैं अयोध्या नगरी में पहुँचा, अयोध्या की गलियों में मैं था। 4 की मिडनाइट में था, 5 की रात भी हमने वहाँ गली में ही काटी। ठंड के दिन थे, लेकिन उम्र कम थी इसलिए जोश था, पता नहीं लगा। और 6 को सुबह मॉर्निंग में ही लाखों की तादाद में नारे गूंजना शुरू हुए और जय श्री राम, और कार से लाखों की तादाद में मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। हम भी उस हजूम के साथ, मैं और मेरा दोस्त, हम उस हजूम के साथ आगे बढ़े और उस विवादित ढांचे के पास पहुंचे जो बाबरी मस्जिद कहलाता था। वहाँ पहुंचे और कार सेवक गुम्बद पे चढ़ना शुरू हुए, तोड़ना शुरू हुए उसको। और इतने में कोई 5-6-7 मिनट के बाद ही एक दो तीन धमाके हुए छोटे छोटे, और राइट साइड का जो गुम्बद था वो गिरना शुरू हुआ। जैसे राइट साइड का गुम्बद गिरना शुरू हुआ, धमाके हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई। कार से को में भगदड़ मची। सब माइक से भी, वहाँ पे माइक्स लगी हुई थी, माइक से भी अनाउंसमेंट हो रही थी अंदर से कि भाई आप अपनी जान को बचाइए, क्योंकि इससे पहले भी 1990 में वहाँ गोलियां चली थी जिसमें लाखों में के तादाद में कार सेवक जो है वो शहीद हुए थे। हमें उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि शायद 1990 फिर से दोहरा दिया जाएगा। तो सबके दिल में एक डर था, लेकिन कार सेवा की का जोश भी था। वो एक अंदर एक जज्बा भी था कि भाई हम यहाँ जिस काम के लिए आएगा वो करेंगे। उस भागा दौड़ी में जब वहाँ से निकले तो वो जो मंदिर, जो टेम्पररी मंदिर था वहाँ पे जो था, वो भी उस धक्का मुक्की में गिरना शुरू हुआ। वो सारा तहस नहस शुरू वहां हुआ। पर कई मूर्तियां भी थी। वहाँ पे रामलला की, सीता माता की, लक्ष्मण की वो मूर्तियाँ थी वहाँ पे विराजमान थे। वो थे, वो सारा वहाँ पे गिरना शुरू हुआ। पुलिस भी उसमें प्रोटेक्शन तो कर रही थी, लेकिन जब वो लाखों की तादाद में वो हुआ तो वहाँ जिसके हाथ में जो लगा वो उसको बचाने के उसमें लगा। मेरे हाथ में प्रभु राम की कृपा रही, मेरे ऊपर, मेरे हाथ में ये प्रभु राम के, जिस घंटी से प्रभु राम की आरती होती थी सुबह शाम, ये वो घंटी है, मेरे हाथ में ही लगी। मैंने इसको उठाया, अपने सीने से लगाया, और मैंने इसको, मेरा हाथ भी टूटा था, मैंने इसको अपने हाथ के साथ दबा दिया, अंदर अंदर रखा। तो जैसे हम वहाँ से आस्ता आस्ता आगे निकलना शुरू हुए तो पुलिस ने अरेस्ट किया हमें और बसों में बिठा के हमें लखनऊ स्टेशन पे छोड़ा, जहाँ से उन्होंने भी तलाशी नहीं ली, ये घंटी मेरे पास रही। और वहाँ से हम बस में बैठ के फिर हम रायबरेली आए, रायबरेली से हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम जम्मू आए। 9 को मैं यहाँ पहुँचा और अब मैंने ये घंटी बैग में से निकाल के अपनी माता जी को कहा कि ये भगवान राम ने प्रसाद के रूप में हमें दिया है। तो मेरी माता जी ने इसको उसी दिन अपने जो पूजा की जगह है वहाँ पे रखा, और तब से 1992 से लेके आज तक हम इस घंटी की पूजा करते हैं। हमारे लिए तो प्रभु राम लला जो है वो स्वयं विराजमान है इस घंटी के रूप में हमारे घर में। ये इसका इतिहास है। और जब आपने सुना, क्योंकि 22 तारीख अब नजदीक है, कितनी ज्यादा खुशी और इससे कितने ज्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं? देखिए, 500 साल से, 498 साल से ये संघर्ष चल रहा है सनातन का, एक हिंदू हिंदू समाज का, इस राम मंदिर के लिए। 1990 में मैं कार सेवा में गया था लेकिन पहुंच नहीं पाया। 1992 में मेरा हाथ टूटा, प्रसाद के रूप में मुझे ये घंटी मिली, प्रभु राम मेरे घर में है। और आज
जब हमें ये पता लगा कि जब हमें ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि भाई मंदिर वहाँ बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा, आज बन के तैयार है, 22 तारीख को वहाँ प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे बड़ा गर्व, इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कभी नहीं आई है। ये मेरे लाइफ की बहुत बड़ी एक खुशी है कि मैं इस संघर्ष का हिस्सा रहा और मैं अपनी आंखों से प्रभु राम को वहाँ पे विराजमान होते हुए देखूंगा। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे संजय जी को सुन रहे थे, जो कि 1992 में अयोध्या गए थे, कार सेवा की, लेकिन इन सब के बीच इनको ये पूजा करने वाली घंटी जो है वो मिली। संजय जी बता रहे हैं कि ये वही घंटी है जो वहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित की गई थी टेम्परेरी तौर पे, उस वक्त इस घंटी का इस्तेमाल करते थे। भगवान रामलला की पूजा में इस घंटी का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर इसका वज़न देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसका वज़न है। और ये वो पूजा करने वाली घंटी है जो संजय जी 1992 में वहाँ से, अयोध्या से अपने साथ लेके आए थे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 के लिए।